इनिंग की शिकस्त से बचाने का जो खौफ था वो तो दूर हो चुका, लेकिन सीरीज में वाइट वॉश हो चुकी है और बुरे तरीके से केप टाउन में जो होने वाला टेस्ट था इसमें कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। सीरीज 2-0 से अफ्रीकी टीम के नाम हुई। इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। तो इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद साहब आपको। अहमद, इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, मैं बड़े बुरे दिल से देख रहा हूँ। ये है कि ऑन द कार्ड्स है हम साउथ अफ्रीका में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 मरतबा ही दो टेस्ट जीते हैं सिर्फ। सीरीज तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 टेस्ट ही जीते हैं। दोनों टेस्ट मैचेस में शोएब अख्तर का एक कलीदी किरदार जो था उन्होंने प्ले किया था। तो अब हमारे पास ना एक्सप्रेस पेसर और उस कैलिबर का पेसर नहीं मौजूद है। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में पीछे है और काफी ज्यादा पीछे है। उसके पीछे बहुत ज्यादा वजूहात हैं। मैं वो बताना तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि वक्त कलील होता है, लेकिन ये कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपके सुपरस्टार्स खेलते नहीं है। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो कोई मयार इतना अच्छा है नहीं, जो रेड बॉल की वजह से आप टेस्ट क्रिकेट खेलना सीखते हैं, तो आप फिर कैसे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे? फिर वहां पर आपके की पोजीशन के ऊपर आप कितने मैचेस में पिछले 1-2 साल में आपको बता सकते हैं जो हम जीतते हार गए क्योंकि आपके अंदर वो जो फिनिशिंग टच होता है ना, वो वाला टच नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है कम से कम मैं समझता हूँ पहला टेस्ट तो जीत सकता था। ये तो मुश्किल आपने अपने लिए कर लिया था। तो मेरा ख्याल है कि काफी मायूस कम शिकस्त है। और अमर, आप किस तरह से देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, कोचेस हैं, खिलाड़ी भी हैं और वो तनख्वाहें भी लेते हैं ना, वो तमाम जो प्रिविलेजेस हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। और आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के पेसर थे, शोएब अख्तर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉलिंग तो आज भी हमारी स्ट्रेंथ है। बैटिंग जो है वहाँ पे हम सफ़र करते हैं हमेशा। बॉलर्स अपना काम कर भी जाएं तो बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाती है हमेशा। इस बार भी वही हुआ। तो इसके लिए कौन सदेबाब करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा खिलाड़ियों को और कब होगा ये? देखिए, अगर आप दूसरे टेस्ट की बात करते हैं तो पहली इनिंग्स में तो बॉलिंग की वजह से ही काम खराब हुआ ना। वो 600 प्लस रन उन्होंने किए। तो जो जब देखिए जाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट में जब पहली इनिंग्स में कोई टीम 600 से ज्यादा रन कर दे, उसका मतलब है कि आप गेम से आउट हो गए हैं। जो ऑपोजिशन है वो या तो मैच हारेगी या मैच बचाएगी, मतलब उसके जीतने का चांस तो वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती है, फिर वो आउट हो जाता है, आउट ऑफ द कार्ड्स हो जाता है ना। उसकी वजह ये है कि देखिए आपने पहले पिच मिसरीड कर दी। ये पिच थोड़ा फ्लैटर साइड के ऊपर थी। तो यहाँ जो दुनिया में पिच फ्लैट साइड पे होती है ना, तो उसमें एक जेन्युइन स्पिनर लाजमी खेलता है क्योंकि जब पिच रफ होती है तो उसमें स्पिन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये कि एक स्पिनर की कमी थी। ज़ाहिर है नुमान अली आपके साथ गए हुए थे तो वो यहाँ पे उनको होना चाहिए था। दूसरा ये आप सब मीडियम पेसर्स आपने इकट्ठे कर लिए इस प्लेइंग 11 के अंदर। तो मीडियम पेसर्स जो होते हैं ना, जैसे पहले टेस्ट की पिच थी स्पाइसी पिच, जिसमें बहुत सपोर्ट थी फास्ट बॉलर के लिए, वहां तो वो कारआमद होते हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ी फ्लैट विकेट होती है वहां आपको थोड़ी पेस चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है यहाँ नसीम शाह होते तो शायद थोड़ा बेहतर होता। मैं शायद होते तो शायद हम जीत जाते। अहमद, वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान जो है वो आ चुकी है। एक और इम्तिहान इस वक्त दरपेश है पाकिस्तानी शाहीनों को। क्या समझते हैं, होम ग्राउंड का कोई एज हासिल हो पाएगा? वेस्ट इंडीज टीम को किस तरह से आप रेट करते हैं? अरे की जो टीम है ना, वैसे तो ये अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये इतनी मजबूत टीम नहीं है, काफी कमजोर है। ये वो वेस्ट इंडीज नहीं है जो माजी की बड़ी एक तुर्रम खान किस्म की टीम हुआ करती थी। वो मैं वही कहूंगा कि जो आकिब जावेद साहब ने कहा था ना कि स्पिन विकेट्स बनाओ, तो स्पिनर्स को कमजोर है काफी वेस्ट इंडीज। तो आप स्पिन विकेट्स बनाए, आराम से जीत जाएंगे। ठीक है। और साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? उनकी कमी कितनी शिद्दत से हमने महसूस की है? उनकी इंजरी को लेकर क्या कहेंगे? उन्हें बरतानिया तो भेजा जा रहा है, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो दस्तयाब होंगे हमें? देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी में दस्तयाब होना एक बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो लिखा गया था कि अप टू 6 वीक्स, मतलब 6 हफ्ते लग सकते हैं उनको इंजरी से बहाल होने में। देखिए, सिर्फ इंजरी नहीं होती, इंजरी से जब आप बहाल होते हैं ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि आप प्रैक्टिस आपकी खत्म हो चुकी होती है कि आप कि जब पाँव पे जोर डालेंगे, वजन डालेंगे, वो रिहैब में टाइम लगता है। अल्लाह करे वो चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल हो क्योंकि हमारा बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन मुझे खतरात के जो बादल है वो मंडलाते हुए दिख रहे हैं उनकी पार्टिसिपेशन के ऊपर कि क्या वो उस रिदम में होंगे, क्या उस दमखम में होंगे जैसे अभी वो हैं। ये एक सवालिया निशान बहरहाल जरूर है।
अच्छा, ये भी बताएगा कि हमारे खिलाड़ी जो है, जिस तरह से आपने कहा कि बॉलिंग भी इस दफ़ा जो है वो उतनी शानदार नहीं रही है। हम लोग उम्मीदें हमेशा वाबस्ता करते हैं कि हमारी बॉलिंग इतनी लाइन इतनी स्ट्रेंथन है कि हम लोग जो है वो किसी भी सूरत हाल से निमट सकते हैं, और हम लोगों का इन्हिसार टोटली हमारे बल्लेबाजों पर की बजाय हमारे बॉलर्स पर होता है। तो इस वक्त बैटिंग लाइन और बॉलर्स को दोनों को आप किस तरह से रेट करते हैं कि वो दोनों एक ही तरह से खेल रहे हैं, और आने वाले अगले मैचेस में किस तरह से हमें खिलाड़ियों को मोटिवेट करना या फिर इस चीज़ से निकालना होगा, क्योंकि दे पे दर पे जब आप हार रहे होते हैं ना तो आपका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो फिर हम एक बिल्कुल कमज़ोर टीम से भी हार जाते हैं। तो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ नो डाउट आप कह रहे हैं कमज़ोर टीम है, लेकिन आपको लगता है कि टफ टाइम मिल सकता है इस तरह के हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है? देखिए, टफ टाइम तो आपको किसी से भी मिल सकता है, आप किसी भी ऑपोजिशन को कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम तो अगर उसको कंपेयर करें कंपेयर टू साउथ अफ्रीका या दूसरी टीम, तो उस लिहाज से वो ऑन पेपर थोड़ा हल्की टीम है उनके मुकाबले में, लेकिन ज़ाहिर टेस्ट प्लेइंग नेशन है, मतलब आप उनको हल्का लेंगे तो वो आपको भी बांग्लादेश की तरह घर हरा कर जाएंगे। तो तैयारी तो आपको पूरी करनी है, और प्रॉपर जब तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो अच्छी क्रिकेट खेले बगैर ना घर में जीत सकते हैं ना बाहर जीत सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन चाहिए। और मैं फिर वही जिक्र करूंगा कि आपकी जो आपका जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है कायदे आजम ट्रॉफी, जहाँ से प्लेयर बनता है, वो अभी उस मयार पे नहीं है, बहुत पीछे है। तो यहाँ पर जब तक आप अपनी जो घर की क्रिकेट है ना, मैं मुख्तसर बात करूँ, घर की क्रिकेट का मयार जब तक आप ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसमें पैसा मजीद नहीं बढ़ाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा अमर, आपने निशानदेही की कि हमें स्पिनर को खिलाना चाहिए था, बैलेंस होनी चाहिए थी टीम, ताकि अगर पेसर्स ना चलें तो फिर स्पिनर का फ़ायदा उठाया जाए। अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमें आइडियल स्क्वाड, बैलेंस स्क्वाड क्या होना चाहिए, कितने पेसर्स, कितने स्पिनर्स, और किसे इन किसे आउट होना चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए, जो आपकी होम सीरीज होती है ना, उसमें टेक्निकली पूरा आपके पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आप अपने घर पे है ना, आपको जिस प्लेयर की जरूरत हो आप एक वैसे एक स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसके अलावा उसके बाहर भी कोई चाहिए तो फौरन से आप उसको बुला ले, कॉल कर सकते हैं, या आपके हाथ में होता है। तो बहरहाल बज़ाहिर जो है आपको 4 फास्ट बॉलर जो है वो चाहिए, कम से कम 4 फास्ट बॉलर, क्योंकि पाकिस्तान है इतनी, ये जो मैचेस हो रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा वो आउटस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि ये वो फास्ट बॉलिंग पिचेस नहीं बनाएंगे, ये स्पिन विकेट्स ही बनाएंगे। तो 3 स्पिनर्स आपके जर्मन जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, जिसमें नोमान और साजिद तो जाहिर है कि होंगे। अब आपने तीसरा स्पिनर कौन सा रखा है, वो जाहिर है कि नुक्ता बहस रहेगा कि आपके स्पिनर, मेरा ख्याल ये है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, लाहौर के स्पिनर है लेग स्पिनर रमीज जूनियर, अपोलो क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और रेड बॉल क्रिकेट के सबसे अच्छे स्पिनर है, बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, आंखें बंद करके उसको स्क्वाड में सिलेक्ट कर। अच्छा, नुमान और साजिद का आपने तज़किरा किया, इस पे बड़ी तनकीद हुई शायकीन की तरफ से कि उन्हें जनूबी अफ्रीका में खिलाना चाहिए था। आपके ख्याल में रिजल्ट मुख्तलिफ होता अगर वो साथ होते? नहीं, इतना मुख्तलिफ नहीं हो सकता था। देखें, जनूबी अफ्रीका में स्पिनर्स का कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रोल नहीं होता ना, पिचेस पे डिपेंड करता है। आपको एक ही जेन्युइन स्पिनर लेके जाना था, वो तो आता है ना, वो तो जितनी भी निकले। अब आप नुमान को ले जाते या साजिद को लेके जाते, स्पिनर एक ही जाता था, 2 स्पिनर बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल के कोई मिस्ट्री स्पिनर हो। या तो आप देखें ना, उनके भी स्पिनर्स ने इतने आउट तो नहीं किए हैं, उनके भी महाराज हालांकि उनके बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, तो स्पिनर एक काफी है, लेकिन ये कि उसको खिला लेना चाहिए था बस। ये कि साजिद भी जा सकते थे नुमान की जगह, लेकिन स्पिनर जो भी होता खिला लेते। जाहिर है 2 स्पिनर्स वाली विकेट तो नहीं है कि आप 2 स्पिनर खिलाइए ना, एक स्पिनर ने एक ही ने खेलना था जैन।